हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रुप डी रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी और भी कई बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए जिसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो हम उसके लिए लेकर आए हैं आपके लिए साइंस का पार्ट जो है भौतिक ज्ञान मतलब फिजिक्स। तो देखिए हमें इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहला चैप्टर पढ़ना है हमको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, भौतिक राशियाँ और सदिश अदिश, ठीक है। दर्पण लेंस, विद्युत धारा, चुंबक, कार्य, ऊर्जा शक्ति, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि और तरंगे, हीट एंड टेम्परेचर, और यहाँ से मूल राशि और व्युत्पन्न राशियाँ, विमाएँ, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, त्वरण, गुरुत्व त्वरण, घनत्व, संवेग, द्रव्यमान, भार, बल, दाब और आवेग, ताप, ऊष्मा और ऊर्जा। और पढ़ेंगे हम गति के समीकरण, गति के नियम, संवेग संरक्षण का नियम और बल व न्यूटन की गति के नियम, ठीक है। हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में से ज़्यादातर चैप्टर है जो मतलब 80 से 90% चैप्टर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। कोई एक दो चैप्टर ही होता है जो कि हटा दिए जाते हैं कई एग्ज़ामों में, ठीक है। लेकिन रेलवे में इनका सभी चैप्टरों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, ठीक है। तो देखिए आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ठीक है। तो देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब ऊर्जा किसी वस्तु पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात वह हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के पश्चात हमारी नेत्रों में, हमारी आँखों में प्रवेश करती है, जिससे कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से? विबग्योर, और बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। वोलियट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। विबग्योर, ठीक है। यही सीधा क्रम है और कई बार इस क्रम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रकाश की प्रकृति। न्यूटन के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कणीय है। मतलब न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश जो कणों के रूप में गति करता है या कणों के रूप में दिखाई देता है, ये बात है जो न्यूटन ने 1960 में बताई थी, ठीक है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की प्रकृति तरंगीय है। मतलब हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे, ठीक है। अपने एसी करंट होता है ना वैसे। ये 1678 में दिया था। डी ब्रोगली के अनुसार द्वैत प्रकृति है। मतलब डी ब्रोगली ने कहा था कि प्रकाश द्वैत है, मतलब कणीय भी है और तरंगीय दोनों है, ठीक है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो निर्वात में भी गमन कर सकती है। यह 1773 में मैक्सवेल ने ये कथन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैक्स प्लांक के अनुसार। मैक्स प्लांक मतलब इसने क्वांटम का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसने कहा था कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, ठीक है। क्वांटम किसे कहा जाता है?
ठीक है। जैसे छोटे छोटे बंडल है तो एक बंडल को क्वांटम कहा जाता है, ठीक है, बंडलों को क्वांटम कहा जाता है, ठीक है। आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने इन क्वांटमों को फोटोन नाम दिया था, ठीक है। अब आइंस्टीन का सूत्र कौन सा है जो कि बहुत ही फेमस सूत्र है, आइंस्टीन ने दिया था, वो है E बराबर mc², ठीक है। आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, ठीक है। E मतलब एनर्जी, m मतलब मास, द्रव्यमान, कीमत, प्रकाश, निर्वात में प्रकाश के निर्वात में प्रकाश चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है E बराबर hv। E मतलब फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, और h बराबर प्लांक का नियतांक जो 6.62 × 10⁻³ जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और v बराबर म्यू मतलब फोटोन की आवृत्ति, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के गुणधर्म या अभिलक्षण, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, ठीक है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति द्वितीय होती है, ठीक है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य से चंद्रमा पे आने पे, सूर्य से पृथ्वी पे प्रकाश आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है और चंद्रमा से पृथ्वी पे आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह याद रखिए। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की तरफ से टकराती है या सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। यह आपतित किरण, ठीक है, तो टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो यह कहने चाह रही है लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है परावर्तन के नियम, ठीक है। मतलब आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण कहलाता है, ये परावर्तन कोण कहलाता है। ये बीच में अभिलंब होता है। मान लो ये कोई वस्तु है, दर्पण मान लो, ठीक है, शीशा मान लो जिसपे एजीएन मतलब सिल्वर नाइट्राइड की पॉलिश की हुई है, ठीक है। जैसा कि आप समझोगे, आप इसके माध्यम से समझोगे, ठीक है। रूल नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 2, आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के मान के बराबर होता है। हमेशा कोण I बराबर कोण R बराबर होता है, ठीक है। रूल नंबर 3, किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल आवृत्ति या अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। प्रकाश की चाल और आवृत्ति एक समान रहती है, ठीक है, परावर्तित नहीं रहती। प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और आवृत्ति कितनी होती है? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। इसका ऐसा मात्र का होता है, ठीक है। यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अभिलंब से ही वापस जाएगी। ऐसी स्थिति में आपतित व परावर्तित किरणों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। मतलब आपतित कोण भी और परावर्तित कोण भी एक ही सिद्ध होता है, तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट देखिए, यदि जैसे एग्जाम्पल, यदि कोई प्रकाश किरण विलंब से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित व परावर्तित कोण के बीच का मान 60 डिग्री होता है। अभिलंब से परावर्तित किरणों के बीच का
कोण 30 डिग्री, समतल पृष्ठ से परावर्तित किरणों के बीच का कोण 60 डिग्री होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से 20 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित कोण और परावर्तित कोण के बीच का मान कितना होगा? आपतित कोण और परावर्तित कोण के बीच का मान 140 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कोण अगर 20 डिग्री दे रखा है तो ये कोण 20 होगा, 20 और 20 40, पूरा 180 का होता है, तो ये हो गया 140 का। ठीक है, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित। नियमित परावर्तन क्या होते हैं? देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है तो एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, इसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है तो निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। मतलब कोई भी किरण टकराएगी तो इस दिशा में जाएगी, कोई भी टकराएगी तो इस दिशा में जाएगी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण असमतल खुरदरे पृष्ठ से टकराती है, ये प्लेन है और ये खुरदरा है, टकराने के वापस लौटती है, प्रकाश निश्चित दिशा में परावर्तन होती है, इसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। मतलब ये निश्चित दिशा में नहीं जाएगी, ये इधर गई तो ये इधर गई, ये इधर गई, मतलब खुरदरी सतह है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 था जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब ये 10 से 12 मिनट की वीडियो है, तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपके ये चैप्टर है जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है।